हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा और आने वाले एसएससी जीडी के पेपर में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने वही क्वेश्चन आपको लाने के लिए, वही क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, आसान से आसान तरीके बताने के लिए हमने सोचा कि आओ, एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया है तो कुछ बच्चों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में शब्द भी आ जाते हैं, अक्षर भी आ जाते हैं, अंक भी आ जाते हैं, वो कैसे दिखाई देंगे। तो आइए चलते हैं। हिम्मत, छोटा सा मोटिवेशन है ये। हिम्मत अपने पास रख, दिल में कुछ अपने आस रख, कांटे फूल बनेंगे राहों में तेरे, कांटे फूल बनेंगे राहों में तेरे, नारायण साकार हरि परमात्मा पर बस तू विश्वास रख। आइए दोस्तों, चलते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें ये दे रहा है इसमें दे रहा निर्देश, दिए गए दर्पण को एम एन या ए वी पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब ये आपको यहां दे रहा है, ठीक है। अब ये एम एन इधर रखा, इसने एक ये सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद ये एक क्रॉप लगाया आपने, ठीक है। यहां से अब ये इस साइड को लेके आया, यहां को लाया और इधर ले गया, ये यहां ले आया, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक भी होती है। अब ये यहां से ये लेके आया, ठीक है। अब ये यहां से ये क्रॉप करके ले जा रहा है इसके पास से, एक यहां ये क्रॉप करके लाया है, एक इधर क्रॉप ला रहा है, एक इधर क्रॉप ला रहा है, ठीक है। अब ये दर्पण प्रतिबिंब इधर रखा है, इस साइड समझो ये शीशा रखा हुआ है, क्या रखा है, ये दर्पण रखा हुआ है। मैं लिख देता हूं इसके लिए, ठीक है। ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। अब ये चित्र कैसा दिखेगा, तो आइए हम बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। देखो, अब ये मान के चलो ये यहां रखा है, तो जब इस साइड जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब ऊपर है तो ये ऊपर ही आएगा, ये तो होना ही है। तो देखो ये भी नहीं आएगा, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब जब ये इस साइड है और जब ये लौट के जाएगा तो दोस्तों ये इस साइड भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नीचे है और नीचे आएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान और इजी तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये है हमारा, ठीक है। सवाल ये है, मैं इस पे क्रॉप लगा दे रहा हूं, ये सवाल है हमारा। ये सवाल है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, दर्पण भी इसमें इस साइड ही लगा है। हमें सबसे पहले यह देखना है कि दर्पण लगा किस साइड है। ये कभी एम एन दे देगा, कभी ए वी दे देगा, ये कुछ भी दे देगा, आपको एक्स वाई दे देगा, एम एन दे देगा, ए वाई दे देगा। आपको ये देखना है कि दर्पण रखा कहाँ है, ठीक है। आइए अब चलते हैं दर्पण की ही। तो देखो, मैंने आपको बताया जो जिस साइड होगा उसी की साइड ही जाएगा, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा, मैंने कई बार बताया आपको, जो जिस साइड रखा होगा उसी साइड जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ये है तो ये नीचे को तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब जब इस साइड जाएगा तो ये इस साइड का उल्टा तो होगा ही नहीं, ये तो स्वाभाविक है।
जब उल्टा नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, अब ये गलत हो जाएगा, अब ये और ये यहां डाउट आएगा बच्चों। आपको मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये देखना है कि इसका ये तीर इस साइड जा रहा है, आपको ये तो दिख रहा है, रुको मैं एक मिनट और सही से समझाऊं, ये आपको दिखाऊं मैं एक मिनट, सब इजी से इजी आसान तरीके से। ये है, कलर भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ठीक, आइए चलते हैं फिर। अब ये देखना हमें इसका ये क्रॉप किस साइड जा रहा है, ये देखो क्रॉप ये जा रहा है, ठीक है, बना देता हूं मैं इसको, ये जा रहा है, इसका दूसरा किस साइड जा रहा है, इसका दूसरा भैया नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, इसका दूसरा ये साहब लोड हमने नीचे बना दिया, इसका ये नीचे बना दिया हमने। अब जब ये उल्टा होगा तो किस साइड होगा, देखो जब ये है तो ये इस साइड हो जाएगा, जैसे अब ये वाला इस साइड पहुंच जाएगा, किस साइड पहुंच जाएगा, ये वाला इस साइड पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये वाला किस साइड आ जाएगा, ये वाला जब ये नीचे है तो नीचे ही आएगा ना, तो ये वाला इस साइड आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब ये सामने होगा तो सामने जाएगा, ऊपर होगा तो नीचे आएगा, इस साइड होगा तो इस साइड आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी, बिल्कुल डी राइट, ठीक है, सॉरी डी नहीं, सॉरी गलती से हो गया ये, इसका डी ना आंसर नहीं होगा, इसका बी सी आंसर इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अच्छा दिख नहीं रहा होगा और थोड़ा मैं ऊपर बढ़ाता हूं इसको, ये है क्वेश्चन, दिख तो रहा होगा आपको, है ना, ठीक, चलो मैं देखता हूं, हाँ सही है। अब इसमें मैंने आपको बताया ये हमें दर्पण देखना है किस साइड रखा है। अब इसमें इसने क्या करा है, देखो भैया एग्जामिनर की कुछ नहीं पता कहां से क्वेश्चन रख दे, अब इसमें इसने इस साइड रख दिया दर्पण को, अब इसमें दर्पण कहाँ रखा है, आप कहोगे भैया इस साइड रखा है, किस साइड, इस साइड रखा है, तो आओ देख लेते हैं इसको भी। जब ये इस साइड रखा है तो इसका बाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो इसका बाई हो जाएगा बिल्कुल। देखो अब ये इस साइड दे रहा है तो इस साइड ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दर्पण इस साइड है ना, हमें ये बाई देखना है, ये बाई दे रहा है, ये बाई देखना है किस साइड जाएगा, जब ये इस साइड है दर्पण इस साइड है तो ये ऐसे करके, लो मैं यहां बताता हूं आपको इजी तरीके से, जब ये बाई है हमारी, क्या है बच्चों, ये बाई जब हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ये हम लोग सर्कल भी बना देते हैं, अब ये आ गया वाई, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से ध्यान से देखें, ये आ गया वाई। जब ये वाई आ गया और इधर हमने दर्पण रख दिया, क्या रख दिया, दर्पण, ठीक है, इधर रख दिया हमने दर्पण, लो हमने लिख भी दिया दर्पण, ये लिख दिया, रख दिया हमने दर्पण, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, ये तो आप कह दोगे अरे भैया ये आपने तो वैसा ही बना दिया, अरे हाँ भाई मैंने वैसा ही बना दिया, लो मैंने ये मिटा भी दिया, ठीक है, ठीक, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने आंसर लिख दिया। चलो अब इसे देख लेते हैं, तो ये इस तरह बनेगा ना, तो ये कैसा बन जाएगा, ये भैया जब दर्पण इस साइड रखा होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, और ये वाला देख लो कहाँ है, सबसे आसान, अरे भैया ये वाला आप कह दो भैया ये तो डी में है, तो भैया ये डी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आंसर हम आगे देखते हैं फिर क्या है। अब इसमें भी दर्पण इसी साइड दे रखा है, किस साइड, इस साइड, हाँ तो इस साइड देखते हैं इसे, ये भी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया एक आकृति इनकी यहां जाएगी, ठीक है, ये है और ये है, यहां से ये आकृति है और यहां पे इनने एक जीरो दे दिया है। जब आंसर इधर जाएगा तो आपको तो पता ही होगा, जब भैया इधर जा रहा है तो इस साइड आ जाएगा बिल्कुल, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखते हैं, अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, अब ये यहाँ इससे पहचानते हैं हम, ये क्या दे रखा है यहाँ, तो देखो भैया इसमें नहीं है, यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ और इसमें तो यहीं दे रखा, ये भी नहीं होगा भैया, आंसर हमारा डी चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, समझ गए ना, आंसर हमारा डी चला जाएगा। हम मेन चीज ये देख रहे हैं कि हमारा कॉमन क्या है जो हमारे दोनों में हो, ठीक है,
तो हम ये देखते हैं, हमने माना यहाँ पे 0 रखा था, हमने 0 ही देख लिया, सबसे पहले कहाँ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब यहां पर ये देखो, ये रखा है इनने सर्कल, यहां रख दिया ये सर्कल। अब दर्पण भी इस साइड ही है तो सर्कल इस साइड आ जाएगा। ठीक है, किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो अब बताओ आप कौन सा आंसर होगा, बताओ, देखते हैं हम कौन बता रहा है। अच्छा चलो मैं बता रहा हूं आपको। देखो जब ये इस साइड है, ठीक है, और इसी साइड ये रखा हुआ है, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। जब ये इस साइड है तो हमारा ये भी इस साइड जगह, देखो इसमें भी है, इस, अरे सॉरी मैं आपको ये साफ करके दिखाऊं। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये तो अभी काट दो तुम। ठीक है, ये देखना मैं काट क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब इनने यहां दिए रखा है ये, तो देखो भैया इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, हम काट तो नहीं सकते अभी, अभी तो कॉमन है सब में। अब आगे ये देखते हैं हम, इसका मुंह इस साइड, सॉरी इसका मुंह इस साइड को खुला हुआ है, तो इसका इस साइड खुला। अब इसका ऊपर को देखो, ये गलत हो गया, कट गया ना, आप ही देखो ये कट गया। अब इसका नीचे को दे रखा है तो इसका भैया इधर को ही होगा, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी अभी तो सही है, 2 कट गए ना। अब एक बचा, आंसर तो एक ही होना है, अब वो पता नहीं कौन सा होगा, चलो आओ देखते हैं। अब यहां भैया इसने बराबर से दे रखा है, इसने भी बराबर से दे रखा है, तो भैया ये भी कट गया, इसने यहां दे रखा है, बिल्कुल समझे ना, ये भी कट गया। आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं ये समझा रहा हूं, आशा करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, हाँ ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, देखो ये यहां सर्कल दे रखा है, ठीक है, अब ये इस साइड आना है, किस साइड आना, इस साइड आ। अब इसमें भी कॉमन देख लो आप, मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप कॉमन देखा करें। देखो भैया एक चीज बताओ, जब ये यहां होगा तो ये यहीं तो आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपको, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अच्छा ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं अभी 1 मिनट कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको दिखे। देखो ठीक है, मैं यहां समझा दूंगा आपको। ठीक, ये है। अब इसमें देखो भैया, ये कॉमन बता रहा था ना, अब ये यहीं देखा, इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, दोनों एक ही साइड है, कैसे हो जाएगा। आप कहोगे भैया ये नहीं होगा, लो हमने काट दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। आइए फिर ये क्या कहता है, ये इस साइड है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, हाँ भैया इसमें भी है। अब हम इस सर्कल को ही ना देख लें, ये क्या कह रहा है, किधर जा रहा है ना, तो भैया इसमें सर्कल इधर जा रहा है, ये नहीं होगा, आंसर हमारा डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। देखते रहे ना, मैं आपको आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि भैया मैं ये नहीं समझ पाया, मुझे ये बता दो, मैं आपको भाई दोबारा रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए फिर देर नहीं लगाते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब तो सभी को दिख रहा होगा ना, हाँ अब तो सही दिख रहा है, मैं भी देखूं, हाँ सही दिख रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7, अब देखते रहे ना, इसने दर्पण ऊपर रख दिया है, कहीं साइड देखो, इस साइड देखो, ध्यान यही देना है हमें कि दर्पण रख कहां रहा है, ये प्रतिबिंब बनवा हमसे कहां रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आपको बताएं देर ना करते हुए। ठीक, ये भाई साहब ने ये सिंगल दे दिया यहां हमें रोल, बिल्कुल गोल गोल। अब ये गोल गोल को ही देखना है हमें कि कहां तक जाएगा। चलें भाई साहब ऊपर ही जाएगा, ठीक है ऊपर जाएगा। चलो साहब हम भी ऊपर ही चलेंगे, हम कौन सा नीचे चलेंगे। लेकिन ये याद रखना ये इस साइड ही आएगा, ये गलती मत कर देना तुम बिल्कुल। ये बिल्कुल गलती मत कर देना तुम। अब चलो इसमें ये यहां दे रखा है, जब ये ऊपर जाएगा देखो भैया ये रोलर, ये तो गलत ही हो जाएगा। अब तुम कहोगे भैया कैसे हो जाएगा, तो आओ बताते हैं हम आपको। ये रोलर यहां नहीं आएगा,
ये रोलर ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा। मैं आपको बना के दिखा दूं कैसा बनेगा। ये रोलर जब नीचे होगा भैया इस तरह से है ये, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब यही तुम देख लो कौन से में है। कह रहे हो भैया अभी देख रहे हैं। अरे अभी देख रहे हो तो बताओ फिर भैया। चलो भैया, अब भैया इसने यहां दे रखा, देखो ये भी नहीं होगा। अरे इसने रोल बराबर से दे रखा है, इसमें भी गोल बराबर से दे रखा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा भैया तो तुमको भैया ये भी नहीं होगा। मैं हाँ भैया बिल्कुल नहीं होगा ये। अरे भैया तो फिर होगा सी आंसर, समझे ना। हाँ भैया बिल्कुल सही बात, तुम सही बोले, आंसर सी ही होगा। हाँ भैया आइए चलते हैं फिर दूसरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक, चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब भैया बहुत ही ध्यान से देखना। इसने नीचे रख रखा है दर्पण, दर्पण नीचे रख रखा है, इसे मत भूल जाना तुम कहीं। कहो भैया हमने दर्पण ही ना देखा, दर्पण को ध्यान से देखना। ठीक, अब भैया इसने ये यहां दे रखा है दर्पण नीचे होगा, तो आप कहोगे भैया जब दर्पण नीचे होगा तो ये भी नहीं होगा। हाँ भैया बिल्कुल नहीं होगा। तुमको वो भैया जब दर्पण ऊपर ही है, इसमें सर्कल ये काला वाला ऊपर है, तो भैया ये भी नहीं होगा। बिल्कुल भैया ये भी नहीं होगा। अब आंसर बी और इसमें तो होगा। ये देखना बहुत ही कठिन होता है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। ये पिछली बार एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन खराब होते हैं। दो तो कर लेते हैं सिलेक्ट कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, अब भैया जब इस साइड को ये देखेंगे हम, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें ये ज्यादा जा रहा है, इसमें ये कम जा रहा है, तो आंसर हमारा सी चला जाएगा। क्या होगा आंसर? आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। अच्छा भैया, हाँ हाँ बहुत अच्छे। ठीक ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन देगा। अच्छा, ये भैया सबसे बढ़िया बात, हमें सर्कल मिल गया गोल गोल। अब यही देखते हैं कहां तक जाएगा। दर्पण देख लेना, दर्पण नीचे रखा हुआ है, कहीं ऊपर रख दो ले जाके, या इस साइड रख दो, इस साइड मत रख देना। दर्पण ध्यान से देखना है हमें, दर्पण रखा कहां है। ठीक, अब भैया जब ये यहां है तो ये जस्ट नीचे आएगा। अब जस्ट नीचे आएगा तो कहां जाएगा। अब तुमको भैया जब ऊपर है तो ये भी नहीं होगा। हाँ भैया ये नहीं होगा। अब तुमको वो भैया ऊपर है तो ये भी नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा, भैया धड़क काट दीजिए। अब तुम कहोगे भैया इसमें से होगा। हाँ भाई इसमें से जरूर होगा, यही तो देखना है आपको। अब ये जब नीचे आएगा तो ये इस साइड जाएगा नहीं जाएगा, ये बताओ मुझे। तुम कहोगे हाँ भैया जाएगा, तो भैया ये सर्कल ऊपर चला जाएगा। हाँ भैया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब आंसर होगा कौन सा भैया? आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, साफ दिख रहा है भैया? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा शायद नहीं दिख रहा हो, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, समझे ना। ठीक, चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे। देखो भैया, इसमें इसने ऊपर रख रखा है दर्पण। कहां रख रखा है? ऊपर रख रखा है। दर्पण को हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं ये। ठीक भैया, चलिए आइए। अब इसने यहां ये सर्कल दे रखा है, दर्पण दे रखा है ऊपर। कहां? ऊपर। तो भैया चलो ये भी करते हैं। इसमें कौन सी बात तुमको भैया, जब इसमें ऊपर जाएगा तो देखो इसमें भी ऊपर है। हाँ भाई इसमें भी देखो, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। ध्यान रखना तुम, हम सबसे पहले गलत गलत काटते हैं और जो सही होगा वो आंसर मिल जाएगा हमें। तो हम ये देखते हैं इसमें गलत कौन सा है, तो सबसे पहले गलत ही ना काट दें। बिल्कुल बात सही है भैया। अब इसमें भी देखो भैया, ये इस साइड है, ये नीचे दे रखा, तो भैया देखो इस साइड नहीं जाएगा ये बिल्कुल। तुमको भैया नहीं जाएगा तो इसे काट दो, क्योंकि ये आंसर हमारा इस साइड जाएगा, यहां होगा यहाँ। अब ये यहां देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, दो है ना ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। चलो आइए, अब इसमें से देखते हैं हमारा। अब ये सर्कल इसने यहां जाएगा तो यहां जाएगा। अब देखो भैया ये इस साइड नहीं जाएगा, ये ऐसा ऐसा होगा, तो ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। ये भी गलत हो गया, समझे ना। बिल्कुल ये भी गलत हो गया भैया हमारा।
ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा हमारा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ठीक, सही है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाँ, हमारी अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक, जो भी आप, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं, आप सब जगह हमारी वीडियो को फैला दें एक बार। ठीक, क्योंकि हम आपको जब इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो बनता है कि लाइक करें, है ना। ठीक, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कि भैया इसमें इनने एक बिंदी, चलो ये दे दे। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कॉमन चीज देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? कॉमन चीज। इसमें कॉमन क्या है भैया? इसमें सबसे पहले कहोगे भैया बिंदी है, और ये दर्पण में इस साइड डलवा रहा, किस साइड डलवा रहा? इस साइड डलवा रहा है हमसे निगाह। ठीक है, किस साइड डलवा रहा है भैया? तुम कहोगे भैया इस साइड डलवा रहा है हमसे निगाह। दर्पण किस साइड पड़ा है हमारा? इस साइड पड़ा है, तो ये भी बिंदी इस साइड हो जाए तो भैया एक आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तुम कहोगे भैया हो जाएगा, तो भैया बी भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर दे रखा है, आंसर हमारा नीचे आना है। आओ भैया इसमें देखते हैं अब इसमें कहां होगा। देखो भैया, अब इसका ये है सर्कल इस साइड है। क्या है? ये सर्कल इस साइड है, और जब ये इस साइड जाएगा तो इसका इस साइड हो जाएगा। जैसे अब इसमें यहां दे रखा है इस साइड को मुंह। अच्छा, अब साफ कर दूं मैं? चलो मैं साफ करके बताता हूं। इसमें ये दे रखा है यहां, तो भैया इसमें दे रखा ये भी नहीं होगा। समझे ना? आंसर हमारा सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 11 नंबर का सी। ठीक, आइए चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा। अब देखो भैया इसमें भी कॉमन दे रखा है, लेकिन क्या याद रखना है? दर्पण। दर्पण देखो कहां रखा है, हमेशा हर क्वेश्चन में ये देखो कि दर्पण रखा कहां है क्वेश्चन की। कि चलो भैया दर्पण देख लेते हैं। भैया इनने दर्पण कहां रखा है? ये रखा है दर्पण भैया हमारा। ठीक है, ये दर्पण देखना है आपको। चलो भैया ये दर्पण की ओर चलते हैं। देखो भैया जब ये यहां है और ये ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है नीचे नहीं आएगा। देखो नीचे वाले ऑप्शन सबसे पहले काट दो। तुम कहोगे भैया काट दिए हमने, बहुत अच्छे। तुम कहोगे भैया काट दिया हमने, हमने की बहुत अच्छे। अब भैया इसमें लाइनिंग देखो इस साइड जा रही है और इसमें इस साइड जा रही है, तो तुम कहोगे भैया ये तो सेम हो गया। अरे सेम कैसे हो गया भाई? इसमें ये इस साइड को जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इसमें भी यही जा रहा है। तुम कहोगे भैया ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका इतना तो बनता है कि हमारे चैनल को, न्यू लाइट क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शेयर करें। हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारी वीडियोज के बारे में लाइक एंड शेयर के लिए कहें उनसे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो भैया इसमें भी दर्पण कहाँ रखा है? ऊपर। तुम कहोगे भैया दर्पण ऊपर रखा है। हाँ भैया दर्पण ऊपर रखा है। फिर क्या देखना? फिर तो हो गया। हो गया तो दिखाओ। तो भैया ये लो, अब ये ऊपर जाएगा तो ऐसा ही माइनस नीचे आएगा। जब ये इस साइड है तो भैया इस साइड वाले पहले सब काट दो। तुम कहोगे भैया कौन कौन से कटेंगे? मैं कहूंगा भैया इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट। तुम कहो भैया काटेंगे कैसे? इसमें तो सभी समान दे रखे हैं। अच्छा भैया, तो इसका भी हम बता रहे हैं आपको। देखो भैया ये जब इस साइड रखा हुआ है, ये ऊपर है, तो ये नीचे आएगा। अब देखो भैया इसमें भी ऊपर है, कॉमन देखना तुम। इसमें ये ऊपर दे रखा है, भैया इसमें भी ऊपर दे रखा, तो ये नहीं होगा। ऊपर और कौन सा है? भैया ऊपर ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। काट दो, जहां तुम्हें दिखे फौरन काट दो, आपको आंसर सही वाला फौरन मिल जाएगा। आइए चलते हैं फिर। अब भैया इसमें है नीचे, इसमें है ये। तुम कहोगे हाँ भैया है तो, अरे भाई हमको भी दिख रहा है ये तो। अरे भैया इसमें ये देखो ये इस साइड लगा है। अच्छा साफ करके चलो मैं साफ करता हूं आपको। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, यही सही है। चलो यही सही है। देखो भैया ये तो हमारा दर्पण हुआ,
दर्पण में इसलिए बना देता हूं कि आपको भ्रम ना हो कि किस साइड जाना है, हमें किस साइड चेंज करना है। ठीक है, अब भैया तुम कहोगे भैया इसमें ये सर्कल है तो इसमें भी यही सर्कल है, लेकिन इसमें ये दे रखा है। ठीक भैया, क्या दे रखा है, इसमें इस तरह से दे रखा है, उसमें इस तरह से दे रखा। अरे भैया तो ये आंसर चला जाएगा ना चला जाएगा, आप ही बताओ। तो भैया बी आंसर गलत, डी आंसर गलत और सी आंसर गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। 14 कह रहा है भैया ये सर्कल है तो ये जब दर्पण इस साइड है तो इसका मतलब ऊपर ही आएगा, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है ये ब्लैक कहाँ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है तो काट दो। देखो भैया अब ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो नीचे इसकी जगह इस साइड जा रहा है, काट दो, कुछ मत देखो। अब भैया इसमें देखो ये भी नीचे जा रहा है, मैं सिर्फ नीचे की बात कर रहा हूं। इसमें कहोगे भैया इसमें तो यही की यही है, ये भी काट दो। क्या बचा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्या बचा, आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर डी है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ठीक, समझे ना। हाँ भैया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा भैया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दर्पण किस साइड रखा है, दर्पण भैया इस साइड रखा है, तो भैया दर्पण बना दो पहले। ठीक है ना, दर्पण बन गया। अब ये कह रहा है भैया एक यहां ये सिर्फ ये देखो ये क्या बनाया है इनने, ट्रिंगल बनाया हुआ है, ये इसे बोलते हैं 3 कोनों वाला ट्रिंगल, ये बनाया है। अब जब इनने ये बनाया है तो इसका मतलब ये होगा आंसर जो हमारा जाएगा वो ऊपर ही साइड जाएगा, क्योंकि इस साइड रखा हुआ है। भैया ऊपर देखो इसमें नीचे बना हुआ है, बिल्कुल ये देखना विपक्ष कौन सा जा रहा है, भैया इसमें बिल्कुल सेम बना हुआ है, बना हुआ है ना, बना हुआ है। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो नीचे बना हुआ है, अरे तो आप ही बता दो कौन सा बचा। तुम कहोगे भैया ऑप्शन बी बचा, हाँ भैया ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन बी आंसर ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा कॉल, चलो ऑप्शन बी हो जाएगा। भैया आप ही बताओ क्वेश्चन कैसे लाया हूं, पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, आप ही देखो कितने इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं मैं, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम। अब 16 क्या कह रहा है, दर्पण कहां रखा है, इन्हें दर्पण नीचे रखा है भैया, हमने दर्पण आपके लिए नीचे बना दिया। ठीक है, जब दर्पण ये नीचे रखा होगा तो स्वाभाविक बात है ये ऊपर जाएगा, तो देखो भैया ये काट दो। और इसके और ऑप्शन कहां है भाई, अच्छा दूसरी पीडीएफ में, चलिए आपको देख के बताते हैं इसी में। तब तक हम बता देते हैं कि इसमें ये होगा या नहीं होगा बी में। अब भैया क्या देखना है, ये इस साइड को जा रहा है ट्रिंगल, ये भी, ये भैया उल्टा हो गया नहीं होगा तो इसे भी काट दो। आप इसके 2 ऑप्शन बचे, उन 2 ऑप्शन को देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों आइए इनके दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं वो क्या कहते हैं एक बार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये रहे उनके 2 क्वेश्चन। हम तो सोच रहे होंगे कि पता ना कहां मिलेंगे, अगली पीडीएफ में ही मिल गए। चलो अच्छा है, देर ना लगी। अब सवाल तो समझ गए होंगे ना आप, कहां था, ट्रिंगल हमारा ऊपर था, तो भैया इसमें भी नीचे दे रखा है। अच्छा अरे यार ये भी लो, ठीक। अब जब उसमें ऊपर था, हाँ यही है, मैं सोच रहा था पता ना कौन सी है। ठीक, अब ये भी नहीं होगा, समझे ना, इसमें भी नीचे दे रखा है, तो भैया तुम कहोगे सी बचा, हाँ भैया आंसर सी हो गया हमारा। हुआ या ना हुआ, बहुत अच्छे अच्छा समझ गए तो बहुत अच्छे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 17।
ठीक है। 17 में देखो ये क्या कह रहा है, 17 में दर्पण इस साइड दे रखा है, इनने किस साइड दे रखा है, इस साइड दे रखा है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, आंखें खोल के अपना ये देखना है दर्पण इसने कहां रखा है। और अगर मैं वादा करता हूं अगर आपने दर्पण देख लिया तो कभी भी आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिर्फ आपने दर्पण देख लिया कि दर्पण इसने किस साइड रखा है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, इतने कठिन नहीं होते हैं, सिर्फ हम ये देखना होता है, हम ये देखना भूल जाते हैं कि दर्पण किस साइड रखा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं फिर। ये क्या कह रहा है भैया, 18 नंबर, क्वेश्चन 18 होगा। अरे अच्छा 17, अरे भाई चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका। अरे भैया ये कह रहा है कि इन्हें दर्पण तो एक ये, अच्छा ये भाई क्यों भाग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो भैया ये दर्पण दे रखा, अच्छा यहां नहीं बनाऊं, अच्छा चलो यहां नहीं बनाता हूं, यहाँ ले लें। हाँ तुम कहोगे भैया यहाँ पे कर लो, यहाँ पे बना लो। हाँ दूसरी स्लाइड देखो, अपने घर में तो कोई नुकसान नहीं करना चाहता है ना, दूसरे के घर में हर कोई कहता है वहां कर लो, अरे भाई इनके में कर लो, क्या जाता है। ठीक, देखो भैया जब ये इस साइड है और इस साइड जाएगा तो इस साइड वाले नीचे वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तुम कहो भैया बिल्कुल हो जाएंगे, तो इसे काट दो, इसे काट दो। अब बचे भैया ये दो आंसर, तुम कहोगे हाँ भैया ये बचे हैं आंसर। अब इसमें इसने ये यहां दे रखा है तो इसमें यहां दे रखा है, गौर से देखो इसमें यहां दे रखा है, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा। अरे भैया ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इसको भी हम। हाँ भाई ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड लग रहा है, अरे हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम करके तो देखें इसे। चलिए आइए, तुम कहोगे भैया चलो करके देखते हैं, तो आओ करके देखते हैं इसे। देखो भैया इसमें ये सर्कल इस तरह जा रहा है, बनेगा तो नहीं लेकिन कोशिश हम करेंगे, ये है ठीक है। चलो अच्छा दूसरी साइड बना लेते हैं, चलो आप कहोगे भैया दूसरी साइड बना लो, कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो भैया ये है इनका, और ये इस साइड से जा रही हैं, फिर ये ट्रेंगल नीचे को ला रही हैं, एक यहाँ ले जा रही हैं, एक यहाँ ले जा रही हैं। दूसरा क्या कर रहा है, अरे भैया ड्राइंग तो हमारी बहुत ही माशाल्लाह है, ये इस साइड और ये इस साइड ले जा रहे हैं, ये यहाँ पे ला रहे हैं और ये दोनों नीचे को ले जा रहे हैं, यही है ना। ठीक, तुम कहोगे भैया बहुत सुंदर बनाई, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बन ही जाता है ये खुद। चलिए भैया अच्छा कलर चेंज, चलो सर कलर चेंज कर लेते हैं आपके कहने से। अब इसमें ये देखना है दर्पण किस साइड रखा है हमारा, दर्पण पहले बना लो। सबसे पहले दर्पण इस साइड रखा है, मैं भी जिस साइड रखा होता है उसी साइड बना रहा हूं आपके समझाने के लिए। देखो भैया इसका जब ये है और ये है, तो जब ये इस साइड जाएगा तो इस साइड नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो सबसे पहले ये देखना है कौन सा है इस साइड। ठीक है चलिए अब देखो भैया, अब आप गौर से देखना इसको इसको इसको। अरे भैया तुम कहोगे सही है, जब ये जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ भैया आ जाएगा, तो आओ यही देखते हैं सबसे पहले कि भैया ये वाला इस साइड लाना है। तो देखो भैया इसमें भी नहीं है, तुम कहोगे हाँ भैया नहीं है। देखो भैया इन तीनों में है, हाँ भैया तीनों में है। अब भैया ये वाला इस साइड जाएगा, तुम कहोगे भैया जाएगा। इसका हाथ इस साइड उठ रहा है तो इसका इस साइड वाला उठेगा। अब इस साइड वाला देखो किसका उठ रहा है, देखो भैया इसका भी उठ रहा है, इसका भी, इसका भी। अरे यार ये तो सभी उठ रहे हैं, ऑप्शन देखना कितना हार्ड हो रहा है, आप ही देखो। अब इसमें ये देखते हैं हम कि इस वाले के दोनों हाथ किस साइड है। ये वाला एक हाथ ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ठीक है। तो इस ये वाला है, अब जब उल्टा जाएगा तो इसका विपरीत हो जाएगा। देखो भैया इसमें दोनों ऊपर जा रहे हैं, एक फिर कट गया, और इसमें भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी कट गया। फिर ऑप्शन क्या बता हमारा, ऑप्शन बचा बी। क्या बचा बच्चे, बी। ठीक ठीक समझे, हाँ ठीक। मैं सोच रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है। अरे भाई ये तो बहुत ही इजी है, लूडो तो सबने खेला होगा ना। हाँ हाँ वही गोटा जिसे बोलते हैं। ठीक, आइए इसको देख लेते हैं। भैया इसने दर्पण नीचे रखा है, तो मैं दर्पण नीचे कहाँ बनाऊं। तुम कहोगे भैया यहाँ बना लो,
चलो भाई यहां बना लेते हैं दर्पण। ये देखो दर्पण के दोनों साइड ऊपर हैं, जब ये नीचे जाएगा तो नीचे होंगी कि भैया बिल्कुल होंगी, तो ऊपर वाले काट दो पहले सबसे। देखो भैया ये नहीं होगा, तुम कहोगे भैया ये भी नहीं होगा, हाँ भाई बिल्कुल नहीं होगा ये। फिर तुम कहोगे भैया इसकी दो तीनों साइड ऊपर गई हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल गई हैं। भैया इसकी एक नीचे भी आ रही है, ये भी नहीं होगा। अब भैया आंसर कौन सा होगा? अरे भैया आंसर ए होगा। होगा या नहीं होगा आप ही बताओ, आंसर ए होगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए है ना, ठीक। अरे भाई मैं लाया ही इतने आसान क्वेश्चन हूं कि आप जल्द से जल्द समझ जाओ। अगर आपने इससे अपना बेस क्लियर कर लिया तो एसएससी जीडी अब की बार फाइनल ही करके आएंगे आप, ठीक। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भैया? इसमें भी वही आ गया, लेकिन ये दर्पण देखो, दर्पण इसने इस साइड दे रखा है, कहां दे रखा है? इस साइड दे रखा है, तो हमें इस साइड ही करना है, ठीक। आइए करते हैं। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल करते हैं। देखो भाई जब ये इस साइड जाएगा तो ये तो ऐसा ही रहेगा, हाँ भैया तुम कहोगे बिल्कुल सही है। तो भैया ये नीचे किसने बोल दिया रखने के लिए? ये नीचे किसने बोल दिया रखने के लिए? अरे भैया इस साइड ही जाना है, तो नीचे क्यों आए हम? तुम कहोगे बिल्कुल बात सही है भैया। अब भैया जब ये इस साइड है तो इसमें ये किसने लगा दिया? तुम कहोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। हाँ भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आइए चलते हैं दूसरी क्लास क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 21। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखो भैया नौकरी लेने है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप घर पढ़ो, चाहे कोचिंग पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक। आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और भैया इसने यहां ये ऊपर दे रखा है, ये नीचे दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? कॉमन काटते हैं। देखो भैया इसमें भी ऊपर दे रखा है, तुमको बिल्कुल दे रखा है, और दर्पण इसने यहां दे रखा है, तो दर्पण यहां दे रखा है, तो ये इस साइड जाएगा। तुम कहोगे भैया बिल्कुल जाएगा, तो ये यहां किसने रख दिया? तुम कहोगे भैया काट दो। अरे भाई काट दिया। जब ये इस साइड है तो ये नीचे आएगा नहीं आएगा? तुम कहोगे भैया बिल्कुल आएगा, तो भैया ये ऊपर किसने रख दिया? अरे भाई इसको भी काट दो, रख दिया, तो ऑप्शन ही क्या बचा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा। तो लो भाई हमने आपके कहने से डी लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? आप ये कंफर्म करके देखो कि ऑप्शन डी ही है या नहीं। आप कहोगे बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर डी ही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, ठीक। ओके चलते हैं। अब भैया इसमें भी दर्पण इसने इस साइड ही दे रखा है, तो मैंने इस साइड बना दिया आपके लिए। लो भाई अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कहोगे भैया हमने दर्पण नहीं देखा। ऐसा कभी कभी जल्दी में ये हो जाता है कि हमें यही नहीं पता पड़ता है कि दर्पण किस साइड रखा है, और हम जल्दी से सॉल्व कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अब की बार, क्योंकि अब की बार एसएससी जीडी क्लियर करना है तो है, ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए भैया देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है? तुम कहोगे भैया ये है ब्लैक। हाँ भैया मैंने भी देख लिया ये ब्लैक ही है। मैं कब कह रहा हूं ये लाल है। लो साहब आप अब लाल कर दे रहे हैं हम इसे। ये साइड देखना है हमें किस साइड जाएगा। तो भैया इस साइड वाले, नीचे साइड वाले सभी काट देते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है कि कॉमन काटते हैं। तो भैया ये भी नहीं होगा, भैया ये भी नहीं होगा, और इसने यहां दे रखा है, इसने भी यहां दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा हमारा, ठीक। समझे? बिल्कुल समझे, ठीक भैया। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 होगा, ठीक। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। अरे वाह दर्पण इस साइड ही आ गया इसमें। लो भाई हमने भी इस साइड ही बना दिया दर्पण, ठीक। ओके समझे ना समझे? हमने भी दर्पण इस साइड बना दिया। अब आगे ये क्या कहता है ये देखते हैं।
भैया इसने यहाँ पर ये ब्लैक दे दिया। अच्छा ब्लैक करें, चलो हम ब्लैक कर लेते हैं आपके कहने से। लीजिए भैया इसने ये ब्लैक दे दिया यहाँ, तो आप इस साइड ही दर्पण है तो इस साइड आना होगा ब्लैक को। तो देखते हैं, हाँ भाई इसमें भी है, हम इसे नहीं काटेंगे। देखो भैया इसमें नहीं है, इस साइड ही दे रखा है। भैया इसमें भी इस साइड ही दे रखा है, इसे भी काट दो। अब आप कहोगे भैया इसमें भी इधर, इसमें, हाँ भाई इसमें भी इधर है, लेकिन इसका मुंह ऊपर की तरफ है। अरे भाई ये क्या होता है कभी कभी। हाँ भाई इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो मुंह ऊपर की तरफ ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ए बिल्कुल गलत होगा। आप कहोगे भैया ए क्यों गलत होगा, आइए ये भी समझा दें आपको कि ये क्यों गलत होगा। कुछ भाई तो यही सोच रहेंगे कि भैया ने तो ऐसे ही काट दिया। अरे ऐसे नहीं काटा भैया ने, भैया ने ऐसे काटा, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, समझे ना। तो इसलिए भैया ने ये काट दिया, और भैया ये देखो ऊपर जा रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा हमारा। ठीक, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं हम। अरे भैया इसने चेंज कर दिया, ये मत भूलना। देखो भैया इधर पर इस साइड दे रखा है इसने अब। हाँ भैया इस साइड दे रखा है, तो कौन सी दिक्कत हो रही है हमें, हमने भी इस साइड को ही चेंज कर देंगे। अरे भाई एक मुहावरा सुना होगा आपने, क्या कि तू डाल डाल में पात पात। इसका मतलब है अरे भाई तू चालाक है तो हम तुझसे ज्यादा महा चालाक हैं। हाँ भाई चलो चालाक हैं तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसने ये एरो इस साइड को दे रखा है, मैं बड़ा करके दूसरी साइड बना देता हूं, ठीक है। हाँ ठीक, अच्छा कलर भी चेंज। देखो इसने ये एरो यहां दे रखा है बड़ा करके, आप देखते जाना इसे, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। और भैया इसने एक एरो ऊपर को दे रखा है इसी में से, एक एरो हमने भी ऊपर को ही दे दिया इसी में से, ठीक। अब इसने जब इस साइड रखा तो ये इस साइड आएंगे। अब ये वाले सबसे पहले हम काटते हैं कॉमन। कॉमन में देखो भैया ये भी कॉमन हो रहा है हमारा, हाँ भैया ये भी कॉमन हो रहा है। देखो भैया ये भी आंसर हो रहा है, हाँ भैया ये हो रहा है, हम इसे नहीं काट सकते। भैया ये भी आंसर हो रहा है, इसे भी नहीं काट सकते। अब क्या काट सकते भैया, हम इसको तो काट सकते, ये नीचे जा रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इसे हम काट सकते। अब भैया डी और बी ए में तो बहुत ही कम डिफरेंस है, इसको कैसे देखें हम। अरे भाई इसको देखते हैं ऐसे कि भैया इसमें बहुत पास दे रखा है, ये इसमें बहुत पास दे रखा है, इसमें दूर दे रखा है। तुम कहोगे भैया कितना डिफरेंस है, अरे तनिक डिफरेंस से ही तो आंसर गलत होते हैं, होते हैं या नहीं आप ही बताओ। तुम कहोगे हाँ भैया बिल्कुल होते हैं, तुम कहोगे बिल्कुल होते, तो भैया ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन ए को चला जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए को चला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तुम कहोगे भैया 25 की ओर चलते, अच्छा बना दूं, आप कहो ऐसे ही समझा दूं, अच्छा ऐसे ही समझा देता हूं, ठीक। देखो भैया दर्पण इसने इस साइड दे रखा है, किस साइड दे रखा है, इस साइड दे रखा है, हमने भी इस साइड बना दिया। अब भैया कॉमन देखते हैं, सबसे ऊपर क्या है, सबसे पर लो मैं आपको चित्र की तरह ही दर्शा देता हूं। ये यहां सर्कल बनाया हमने, ये भी बना दिया, ठीक भाई। अब यहां से ये ले आए हम, ठीक। देखते रहे ना, बहुत ही गौर से ध्यान से देखना इसे। और इसने, अच्छा ये बंद है, चलो भैया हमने भी बंद कर दिए, हम कब कह रहे हैं ये खुले हुए हैं, ठीक। अब इसके और इसके एक ही हैं, ये यहां आया, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब ये कॉमन देख लो, तुम कहोगे भैया कॉमन देख लो, अरे भाई बिल्कुल कॉमन देख लो। देखो भैया इसमें दोनों ऊपर है, ये बिल्कुल नहीं होगा।
तुम कहोगे हाँ भैया बिल्कुल नहीं होगा, भाई ये तो होगा, ये भाई, अरे भाई ये उस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। तुम कहोगे नहीं होगा तो इसे भी काट दो, अरे भाई बिल्कुल काट दो। अब इनमें और इनमें यही डिफरेंस देखना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो भैया ऊपर ये इसने दोनों सर्कल ये वाला दे रखा है ना, तो इसमें ये है तो इस ये नहीं होगा और ये ऑप्शन सी को चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा भाई, सी। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। आज हमने आपको हम बताएं दर्पण प्रतिबिंब के हमने 25 क्वेश्चन लगाए। आप सही सही बताना कि आपने कितने के आंसर बताए और कितने के गलत करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, देखो दोस्तों ऐसा होता है, आपके एक लाइक से, एक कमेंट करने से हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हमारी चलो वीडियो भैया को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो इनने देखा वीडियो को। जब देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को देखो, ठीक है भैया। एसएससी जीडी बिल्कुल नजदीक है, नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ भाई, ठीक, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ठीक, बाय।